में जाती है, लोगों से मिलती है, अप्रोचेबल है, तो लोग कान में कुछ ना कुछ डाल ही देते हैं। अच्छाई भी डालते हैं, बुराई भी डालते हैं। अच्छा होता है, अरे आपका डीएम वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो एसडीएम बहुत अच्छा काम कर रहा है। और थोड़ा सा खराब होता है तो अरे हम गए थे उस काम के लिए और ये कर दिया, बताइए कैसे कर दिया। कहेगा तो तुरंत हम पूछेंगे बताइए कौन है भाई, पास में तो भाई क्या करें, मेरी जगह आप हो गए तो क्या करोगे, आपको समझना ही पड़ेगा कि कहाँ दिक्कत है। और उस दिक्कत के कारण से यदि पूरे के पूरे सिस्टम पे कोई उंगली उठाए तो भाई ये तो नहीं हो सकता, ऐसा क्यों करेंगे हम। लेकर के सरकार का हर व्यक्ति, हमारे सभी अधिकारी, हमारे एसीएस महोदय, हमारी सेक्रेटरी महोदय, हमारे डिफॉर्म साहब, हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है कि किसी भी आपदा की स्थिति हो या प्रशासनिक जिम्मेवारी हम सरकार में है, उसका एक पॉजिटिव इंप्रेशन जनता तक जाए। वो ढर्रे पे चलती हुई सरकारें ना दिखाई दे, लगे कि हाँ आज एनर्जेटिक युवा टीम जिसने जिम्मेवारी संभाली है वो काम। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैंने इन 6 महीनों में 2-3 काम, ये वो लोग हैं जिन पे मैं रिलाई कर सकती हूँ। चाहे हमने कोविड के समय में उनको सिंगल विंडो सिस्टम पे परमिशंस लाके देने का काम दिया, एक ही दिन में सोसाइटी रजिस्टर्ड करने का काम दिया, आपदा में जब अभी बाढ़ आई तो रिलीफ कैंप लगाने का काम दिया, हर काम आप लोगों ने बेहतरीन किया। तो आनंद होता है, अच्छा लगता है, विश्वास बढ़ जाता है अपने ऊपर कि हाँ हम जो करने के लिए सरकार में आए हैं शायद दिल्ली राज्य को हम बेहतरीन साबित कर पाए, देश के बाकी राज्यों के कंपटीशन में हम ये कह पाए कि दिल्ली में आप हमारे किसी भी अफसर सभी पार्टिसिपेंट्स लोग बैठे हैं। ये तो हाई टिकट जाएंगे तो इनको उधर जाना है तो इनको उधर जाना है, इनको अनाउंसमेंट करा दो। आईडी नीचे करो यार, आईडी नीचे करो, नीचे करो, थोड़ा नीचे कर लो, थोड़ा नीचे करो। ठीक है मैम, ये जो 2 दिन की ट्रेनिंग चल रही है, क्या कुछ हिदायत देना चाहिए जो भी तहसीलदार है? और देखिए हमारे कभी दिल्ली के सिस्टम में अधिकारियों पे किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग का कोई कंसेप्ट रहा नहीं, परंतु मैं ये समझती हूँ ट्रेनिंग हर व्यक्ति के लिए उसके जीवन में उसको जिम्मेवारियाँ निभाने के लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। और ख़ास करके जो हमारे तहसीलदार हैं, सब रजिस्ट्रार हैं, ये जब फील्ड में जाते हैं और फील्ड में सीधा जाके जनता की समस्याओं का निराकरण करना उनका दायित्व बन जाता है, ऐसे में अच्छी ट्रेनिंग के साथ जा कर के वो बेहतर अपनी सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। और ना केवल इस लेवल पे, हमने तो सभी सीनियर ऑफिसर्स के लिए भी ट्रेनिंग इशू किया है और हर लेवल के हर व्यक्ति के लिए ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो ऑफिसर हो, अधिकारी हो, हर एक को अगर सरकार अच्छे से चलानी है और जनता को बेहतर सुविधाएं देनी है तो आपको अपने आप को इक्विप करना होगा लेटेस्ट सिस्टम के साथ में, टेक्निक के साथ में, ऊर्जा के साथ और संवेदनशीलता के साथ। वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट है ट्रेनिंग का और हम चाहते हैं दिल्ली सरकार का हर अधिकारी बहुत ही सेंसिटिवली जनता के संपर्क में रहे और उनकी समस्याओं का निराकरण करे। थैंक यू। मेरा नाम सतीश कुमार है, विवेक विहार 4B में सब रजिस्ट्रार के पद पर अभी पोस्टेड किया गया हूँ। और मैं इसी शुक्रिया के साथ ये आश्वस्त करता हूँ कि जिस जन सेवा के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, आपके नेतृत्व में दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है, उसी मान सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और लोगों को सिटीजन होने का बोध कराएंगे कि हम उनके लिए हैं, नहीं कि वो हमारे लिए, वो हैं तो हम हैं। और ये एक बार फिर मैं सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी के लिए शुक्रगुजार और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि आप तक कोई शिकायत ना पहुँचे, भले ही लोग हमें गुस्से में बोलें या कुछ भी करें, हम अपने बर्ताव में, व्यवहार में और अपनी वाणी में संतुलित रहेंगे और उनको महसूस कराएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री का जो ऊर्जावान नेतृत्व है, उसी मार्गदर्शन पे हर व्यक्ति जो जमीन पे लोगों से जुड़ाव की धरातल पे काम करता है, वो उसी नतमस्तक होकर उनके सामने प्रस्तुत हो और पेश आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रेस्पेक्टेड मैम, रेस्पेक्टेड सर, गुड आफ्टरनून। तहसीलदार के रूप में अपॉइंट हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने साथियों की अपनी तरफ से आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी एक सरकारी दफ्तर की छवि हम 3 महीने में उसको 100% इम्प्रूव कर देंगे। दूसरा मैम,
एज ए तहसीलदार ज्वाइन करते ही हम लोग सबसे पहले फ्लड का इशू था जब हम ज्वाइन किए, लेकिन उस दौरान भी हमको बहुत क्लियर डायरेक्शन थी कि पब्लिक को किसी भी तरह की कोई समस्या ना है, तो चाहे वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करना हो, उनको तीनों टाइम खाना दिलवाना हो, बिजली की व्यवस्था करनी हो, अभी दुर्गा पूजा भी चल रही है, तो सभी में हम लोग बहुत ही क्लियर डायरेक्शन के साथ हम लोग फील्ड में एक्टिव हैं। इसके अलावा लैंड मैटर में हम लोग जो भी पुराने डिस्प्यूट हैं, कुछ भी हैं, हम लोग विद इन रूल्स उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अभी पॉल्यूशन का सीजन आने वाला है, ऑलरेडी हम लोगों को गाइडलाइंस मिली हुई हैं, किसी भी तरीके से जो भी हमसे डायरेक्शन हमको ऑर्डर्स आएंगे उनको फॉलो करेंगे। और हम सबको मैम ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए धन्यवाद। Respected CM ma'am, respected Vipul Pathak sir, respected Divisional Commissioner sir, all respected DMs and all SRs and all तहसीलदार्स। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सोचा एटलीस्ट कि नए जो बच्चे हैं मैम, और सच में ये इश्यू है मैम कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर कई एक दो जगह तो इवन लोगों ने कि हम इसको रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई नया तहसीलदार या एसआर ज्वाइन करता है तो उसके लिए काम आ पाएगा। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना जो मार्गदर्शन दिया। और जैसे कि दो एसआर और सब रजिस्ट्रार ने बताया कि मैम बता रहे थे कि दिल्ली छोटी है तो सबको मैम एक्सेसिबल बहुत है, मैम खुद बता रहे हैं। और बहुत जगह मतलब कांवड़ के अंदर भी मैं सच बताऊं कि आपकी वजह से ये सारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कि मैम एक मतलब कांवड़ समिति के अंदर मतलब टच में थी, तो अब फ्लड वाला भी जैसा मैम बता रहे थे तो वो भी बड़ा अच्छा रहा मैम। और रामलीला भी बहुत अच्छी हुई, कहीं कोई इस तरह का कोई इशू नहीं आया और जनता को परेशानी नहीं हुई। तो थैंक यू सो मच मैम आपकी सोच के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए। और हम उम्मीद करते हैं मैम कि माननीय डिविजनल कमिश्नर और आल डीएम और एज ए टीम हम लोग अच्छा काम करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। चलिए